Hi everyone, welcome to Road to Cat 99, right? And first thing first, ZAT scorecards are out and आपकी 2-3 दिन में calls भी out हो जाएंगी, right? और max to max within the 5 or 7 days, the calls for Accelerate Delhi and Jamshedpur will be out and Accelerate Delhi and Jamshedpur का एक single interview होता है and आपको interview dates नहीं आएंगी but in the first week of February, around 5th of February, you have to book योर इंटरव्यू डेट ऑन द पोर्टल. आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू डेट ले सकते हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग यार, आई थिंक यू ऑल विल अग्री कि इस बार कुछ स्कोर जो आया बहुत अनएक्सपेक्टेड स्कोर आया है ना. इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच डेविएशन, राइट. एंड उसके बेसिस पे आई मीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू क्रैकू रिसीव्ड अराउंड 60,000 70,000 रिस्पॉन्सेज, राइट. एंड उसके बेस पे दे कैलकुलेटेड द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. लोगों को स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पता, राइट. एंड देयर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ऑलवेज गो आई मीन क्लोजर टू द एक्चुअल रिजल्ट, राइट, एज वी सो इन द कैट ऑल्सो. बट इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स का डेविएशन बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मैं काफ़ी लोगों के साथ देख रहा था 20 to 23 मार्क्स पे कुछ बहुत अच्छा परसेंटाइल आया ही नहीं है. एंड जो 99 परसेंटाइल हमारा आ जाता था 35, 36, इवन 32 पे भी आता था बहुत बार, वो इस बार 42 पे आया है, राइट. तो थोड़ी सी गलती ये भी हो सकती है यार कि लोगों ने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्रैकू के बेस पे बनाई, राइट. एंड सम थिंग्स माइट हैव गॉन रॉन्ग विद द क्रैकू एंड दैट्स व्हाई वी हैड सो मच डेविएशन इन द स्कोर. बिकॉज जो भी हम अपना डेविएशन आज देख रहे हैं, राइट, हमारे जो एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल और एक्चुअल परसेंटाइल को कंपेयर कर रहे हैं, वो आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग बेस्ड ऑन द क्रैकू पार्ट, राइट. और बाकी जो 10% है वो शायद उन्होंने पास्ट ईयर से कुछ देखा होगा, कुछ रिलेट किया होगा, है ना, उससे किया होगा, राइट. बट आई डोंट थिंक कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है उनकी साइड से या कुछ ग्लिच है, राइट. बिकॉज देर आर अदर पीपल हु हैव स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल ऑल्सो, राइट. तो वहां पे तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा. बट द वन पॉइंट इज दैट इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि यू हैव टू स्कोर 42 मार्क्स to score 99, right. I agree that the paper level was not that difficult to be honest, because देखो हमें थोड़ी सी रियलिटी की बात करनी पड़ेगी. because ultimately आप पहले कर लो बाद में कर लो. and that's what I also talked in my one of the lives जहाँ पे हमने क्वांट्स और डीएम के आंसर्स को डिस्कस किया था बिफोर द रिस्पॉन्स शीट, राइट. तो वहाँ भी हमने यही डिस्कस किया था कि यार पेपर का लेवल अगर हम एक एज ए स्टूडेंट बात करूँ या एज ए मेंटोर भी बात करूँ, तो पेपर का लेवल एज कम्पेयर टू द लास्ट 2 years इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. वीआरसी श्योर शॉट वॉज डिफिकल्ट, बट क्वांट्स में आई थिंक एवरी क्वेश्चन वॉज डुएबल, राइट. एवरी क्वेश्चन एज इन कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं जो डुएबल नहीं होते. बट इफ आई टॉक अबाउट द DILR सेट्स, DILR वॉज प्रीटी सिंपल, राइट. नाउ द प्रॉब्लम what happens is that जिनका कैट उतना अच्छा नहीं गया, राइट, और द पीपल हु अनफॉर्चुनेटली स्कोर्ड 85-90, उन्होंने काफी जंप किया है जैट में, राइट. उन्होंने जो उनको क्वेश्चंस आए थे उन्होंने उस क्वेश्चंस पे किया एंड दे push their score towards 35, towards 36, towards 38. That is the first thing. Second thing, DM में हर साल क्या होता है ना कि DM में हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और आंसर्स कुछ आते हैं, राइट. स्टूडेंट्स मार्क कुछ करते हैं लेकिन उनका जो एक्चुअल स्कोर होता है वो काफी डिफरेंस होता है एक्चुअल स्कोर में. बट इस बार अगर आपने देखा होगा कि डीएम के स्कोर में इतना डिफरेंस नहीं आया था, राइट. और डीएम में जो हमने आंसर्स डिस्कस किए थे, जो हमारे एक्सपेक्टेड आंसर्स थे, आई थिंक 70 to 90% ऑफ द आंसर्स गॉट करेक्ट, राइट. तो डीएम में भी इस बार कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस नहीं थी, या आई वुड से इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी इन द करेक्ट आंसर्स. तो वहां पे भी लोगों ने जो मार्क्स लूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी इस बार नहीं हुआ. सो आप देख पा रहे हो कि वीआरसी तो एज यूजुअल, देखो वीआरसी जेट का हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आता है ना, और थोड़ा सा वहां पे बहुत अच्छे लोग भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. बट सेम यूज टू हैपन विद द डीएम ऑल्सो एंड विद द क्वांट्स ऑल्सो टू एन एक्सटेंट. बट इस बार जो डीएम और क्वांट्स में वैसी चीज नहीं हुई है ना. डीएम भी काफी लोगों का काफी अच्छा गया है, और आप लॉजिकली सोचोगे तो देयर मे बी सम आंसर्स वेयर यू हैड सम कॉन्फ्लिक्ट विद द पेपर सेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स वर ऑनलाइन विद द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने वही आंसर सिलेक्ट किया एंड करेक्ट आंसर भी आपका वही है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, क्वांट्स में इवन इफ यू टेक अ लुक थ्रू आउट द 28 क्वेश्चंस, आई थिंक 5 or 6 क्वेश्चंस वर ऑफ द डिफिकल्ट साइड. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर प्रीटी डुएबल, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सारे बच्चे अग्री करें कि यार हमने ये क्वेश्चन सोल्व
किया ही नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट था, या ये एक पर्टिकुलर सेट बहुत डिफिकल्ट था। अगर आप 2024 का जेट देखो, 2023 का जेट देखो, उनका क्वांट्स भी डिफिकल्ट होता है, उनका डीआईएलआर में भी एक दो सेट ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत सोचना पड़ रहा है। इस बार देखो, एक आपका स्केलिंग का सेट था, है ना, इनकम्स का 2005-2015 वाला, राइट। एक आपका बिल्कुल कैट का कॉपी पेस्ट सेट आ गया था, रेटिंग्स वाला। तो बहुत डुएबल सेट्स आए थे, है ना, कोई भी एक ऐसा सेट नहीं था जो आप नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड देखो 3-4 मार्क्स लोगों ने आपका क्वांट्स में बढ़ाए हैं, 3-4 मार्क्स डेफिनेटली डीएम में बढ़ाए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरेज डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इन द टॉप 10 परसेंटाइल, राइट। और तो उस वजह से जो आपकी हायर परसेंटाइल है अराउंड 85, 86, 90, 95, वो परसेंटाइल को अचीव करने के लिए एट Z 2025 यू नीड एटलीस्ट 6-7 मार्क्स हायर, जो कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। और इसी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल are struggling with clearing the sectional cutoffs also, and also struggling to score around 95, right? And इसका देखो कुछ कर तो नहीं सकते, to be very honest, because whatever happened, right, we can't do anything. But the point is कि take one learning if you're reappearing or thinking to appear for the CAT 2025 or ZAT 2026, या फिर even for the GDPI process, that you have to be lot flexible in this complete process, whether it comes to the exam, VAT, GDPI, personal interview, or whatever it is, because you have to act based on the situation provided. Because for example, let's say आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत स्मूथ चल रही है, right, just taking everything on the positive note. Let's say you are doing very well in the mock PIs, you are prepared for everything, but let's say now you are going for XLRI, for IMT, for XYZ IM interview, और वहां पे इंटरव्यूअर ने आपको कुछ ऐसा टॉपिक पूछ लिया, राइट, अबाउट विच यू डू नॉट नो एनीथिंग, मे बी साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, मैथमेटिक्स का कुछ आपको पूछ लिया जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, एंड द इंटरव्यूअर ऑल्सो नोज दैट थिंग। सो द इंटरव्यूअर जस्ट वॉन्ट्स टू टेस्ट कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। सेम हैपन्स विद द एग्जाम्स ऑल्सो, राइट। एग्जाम्स में आप अपना एक दिमाग में लेके जाते हो कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, इस बार थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, 1-2 नंबर ऊपर हो जाएगा, एंड फिर आप सोचते हो कि यार मुझे बहुत अच्छी कट ऑफ, बहुत अच्छी परसेंटाइल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अ लॉट ऑफ पीपल वर होपिंग कि यार 37-38 इज अ वेरी गुड मार्क्स टू बी इन, एंड वहां पे मेरा 99 आ जाएगा जेट में, है ना। और वो ऐसा नहीं हुआ इस बार, राइट। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द जेट इज दैट इट गिव्स, आई थिंक, इंटरव्यू कॉल्स टू एवरीवन हु स्कोर्ड अराउंड 96 or 96 plus, and there is a huge advantage to the non-engineers, to the female candidates, right? So I think if you are around 95-96, you should definitely start preparing for the ZAT interview. And ZAT के interview में ये भी होता है कि they do not judge too many things about you based on your percentile. So a lot of things are dependent on the on the final interview. And I know a lot of candidates जिनका 95-96 पे XLRI जमशेदपुर convert हुआ है, and I know a lot of people who are straight rejected with percentile of 99.9 plus, or with the percentile of 99.5, right? Not everyone is rejected, not everyone is accepted, right? So do not take it negatively, but the point is ki yaar, you still have opportunity, you still have a chance to crack XLRI Jamshedpur. And the students who have performed pretty bad, right, I would also request you guys to please have a look over what you have been doing from the last 1 month, from the last 1 year, right? And because see, this is your preparation, this is your future, this is your career. So nobody is really dependent on you, right? Or you are not really dependent on someone's performance. So you have to introspect कि आप क्या कर रहे थे लास्ट 1 साल से. I am not demotivating you कि आपने अच्छी preparation नहीं की, है ना. Sometimes what happens is that we prepare a lot, but sometimes the luck or the right time is not in your favor, right? So what I would suggest is फिर भी एक बार introspect करो and try to locate the points, try to locate the opportunities where you can improve, and then again start preparing, right? Even if you're appearing for the 3rd attempt, even if you're appearing for the 2nd attempt, go for it. There is no harm, right? And it is always a good decision then, rather than accepting some low tier college, according to me, because even if you accept the low tier college, I think you will face a lot of difficulties in terms of SIPs, in terms of placement. So there is no point in doing a trade-off or saving just 1 year of your career, right? So better to invest in time in the CAT preparation, in the ZAT preparation, SNAP, NMAT, right? और आपने अगर आपके चारों ही एग्जाम कुछ अच्छे नहीं गए,
means you have scored less than 85 percentile, let's say, or 90 less than 90 percentile. So I think you need to introspect, you need to see कि how your average day look like, right? And काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ने का बहुत स्कोप है, बट दे आर हैविली एक्टिव ऑन द टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया. तो थोड़ा सा यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बिहेव लाइक एन एडल्ट कि यार मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, आई हैव टू स्पेंड माई टाइम. जो हो गया है ठीक है, भूल जाओ, राइट? डू नॉट टेक टेंशन अबाउट दैट. बट येस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज बी फोकस्ड टुवर्ड्स your studies, towards your goals, because you just need one good score, and the just one good score will open a lot of opportunities, lot of interviews for you. And then even if some of the interviews do not go very well, I think you will excel in other interviews, and it will give you experience also. So best of luck from my side. And you can also put your comments, or you can also put your scores versus percentile in the comment section, so that everyone, including me, also get to know that how the things went this year. Best of luck for your future. Thank you and have a very happy day.